आज जो मैं आपके सामने अपडेट रखूंगा, न्यूज़ रखूंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप टाटा स्टील के इन्वेस्टर हैं या आप स्टील के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग स्टॉक हो चुका है आज के टाइम पे। हमें पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली कंपनी को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्या वो बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए इस कंपनी के रिगार्डिंग, खासकर क्योंकि कंपनी कर क्या रही है और क्यों ये स्टॉक इतना ज़्यादा चर्चा में है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, तो कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और एक बड़ा डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम एक बार ये समझेंगे कि भाई बेसिकली यूके से क्या अपडेट आ रही है सामने और यूके में किस तरह से टाटा स्टील अभी स्टेबल कर रहा है। ग्रीन स्टील क्या है और ग्रीन स्टील का जो इम्पैक्ट है इंडिया से लेकर यूके तक कितना फैला हुआ है, इसको भी हम समझेंगे ताकि ये क्लियर हो सके कि भाई टाटा स्टील अब आगे कैसा परफॉर्म करेगा, जिससे कि आप अपना डिसीजन बना सकें, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको और भी स्मूथ कर सकें। मैंने यहाँ पर टाटा स्टील का स्टॉक खोला हुआ है और अभी हाल ही में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। इस अपडेट को मैं रीड करूँगा GBusiness.com के द्वारा, यानी कि जी बिजनेस द्वारा इस अपडेट को पब्लिश किया गया है। आप डेट चेक कर सकते हैं 12 सितंबर 2024 और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है गाइस 13 सितंबर। यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो टाटा स्टील का स्टॉक है उसने रैली दिखाई है और 3% तक बढ़ा भी है। इसके पीछे का एक रीज़न बताया जा रहा है कि भाई अभी टाटा स्टील ने साइन किया है 500 मिलियन पाउंड एग्रीमेंट विद यूके, यानी यूके के साथ 500 मिलियन पाउंड का एग्रीमेंट साइन किया है। 500 मिलियन पाउंड अप्रोक्स 50,000 करोड़ के आसपास का एग्रीमेंट है। और थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि बेसिकली एग्रीमेंट किस चीज़ का है और क्यों टाटा स्टील इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन कर रही है। आपको बताना चाहूँगा ये जो एग्रीमेंट कंपनी साइन किया है फिलहाल हाल ही में, ये एग्रीमेंट 1.25 बिलियन पाउंड्स का जो ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट है उसका ही एक हिस्सा है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 1.25 बिलियन यानी कि भारतीय रुपए में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1,25,000 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। तो सवाल बस यही है कि भाई बेसिकली इस प्रोजेक्ट में होगा क्या और किस तरह से ग्रीन स्टील आगे बढ़ रहा है और यूके में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले होने वाला है। तो हमें एक बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है इस प्रोजेक्ट की वजह से, जो वेल्स के अंदर पोर्ट टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फर्नेस स्थापित कंपनी करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कंपनी औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को 8% से भी कम कर देगी। यानी कि कंपनी का प्रॉपर प्लान है, जो ये कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो इस कार्बन को कम किया जाए। और ब्रिटेन के वेल्स के अंदर जो पोर्ट टैबलेट नाम का जो कंपनी का प्लांट है, जो कारखाना है, वहाँ पर कंपनी इस तरह का जो प्लान है वो कर रही है ताकि कार्बन बहुत हद तक कम किया जाए। टाटा स्टील का ये सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है, यानी कि पोर्ट टैलबोट जो कि वेल्स के अंदर स्थित है, ये हम कह सकते हैं कि टाटा स्टील का काफ़ी बड़ा कारखाना है जिससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और यूके में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है इसी कारखाने से निकलता है। और अगर कंपनी इसके लिए कोई बड़ा इलाज निकाल लेती है तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, टाटा स्टील के CEO ने भी ये बात खुद बोली है कि अगर कंपनी ग्रीन स्टील के ऊपर अच्छे से काम करती है तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है यूके की, जो बड़ी कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत तेज़ी से फैलेगा और जो कार्बन रिडक्शन है वो 90% तक कम होने की संभावना है ग्रीन स्टील की वजह से। और इसी वजह से गाइज ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। लेकिन इसी के बीच में जो मॉर्गन स्टैनली हैं वो टाटा स्टील को ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अंडर वेजेस जोन के अंदर आपको बताया गया है टाटा स्टील को मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, और प्राइस टारगेट भी उन्होंने 135 के आसपास रखा है। 135 यानी कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा, ऐसा उनका कहना है। अब यहाँ पर गाइज ये भी हमें समझना चाहिए कि बेसिकली वो क्लियरली ये बताना चाहते हैं, अगर कोई स्टॉक ओवरवेट जोन में पड़ा है इसका मतलब कंपनी कमज़ोर रहेगी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी
औसत कंपनियों के मुकाबले कंपनी के जो मुनाफे होंगे वो कम रहने वाले हैं और इंडस्ट्री कंपैरिजन के हिसाब से भी कंपनी के मुनाफे कम ही रहने वाले हैं। तो सीधा मतलब यही है मॉर्गन स्टैनली का कि भाई जितने भी निवेशक हैं शेयर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो कम पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसकी कीमत में ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखाई दे रही। तो मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा बोला है, लेकिन इससे पहले हमने ये भी देखा कि भाई कंपनी ने यूके के अंदर मिलियन पाउंड्स का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कंपनी ग्रीन स्टील को लेकर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कंपनी के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, अलग अलग कंट्री में जो कारखाने लगे हुए हैं, उन कारखानों पे कंपनी प्लान कर रही है उनको ग्रीन स्टील के तहत ही आगे चलाया जाए। तो गाइज़ इसी वजह से टाटा स्टील आज काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ कंपनी में तेज़ी आई है। 5 दिन में लगभग 3.5% तक ये स्टॉक बढ़ा है। आज भी लगभग हम कह सकते हैं 1.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। तो इन्वेस्टर्स सिर्फ इस कंपनी पे नज़र रखें और होल्डिंग का पीरियड डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि अगर कंपनी ग्रीन स्टील को लेकर आगे बढ़ती है तो टाटा स्टील आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी। ग्रीन स्टील हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रदूषण लेस स्टील होगी ये, और अगर कंपनी इस चीज़ को अचीव कर पाती है तो इंडिया में स्टील का उत्पादन और तेज़ी से बढ़ सकता है। जो रोक हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्टील सेक्टर के अंदर वो भी हट सकती हैं, क्योंकि अब स्टील प्रदूषण नहीं फैलाती, क्योंकि अब टाटा स्टील ग्रीन स्टील बनाता है। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ा संकेत है और यूके से कंपनी ने शुरुआत की है। यहाँ पर गाइज़ हमें ये भी समझना चाहिए कि टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जो कि अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ साथ एक रेपुटेशन भी रखती है, और स्टील सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। स्टील की डिमांड ख़त्म नहीं होने वाली और इसी वजह से टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा जाना भी जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मोनोपोली है स्टील सेक्टर में वो ज़्यादातर हमें टाटा स्टील की ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी में अभी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। जहाँ तक मॉर्गन स्टैनली भी इस बात को मानते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी आने वाले कुछ सालों तक। और दूसरा, गवर्नमेंट के साथ भी अभी बातचीत चल रही है। बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलती गवर्नमेंट और टाटा स्टील के मैनेजमेंट के साथ। जैसी ये क्लियरिफिकेशन देखने को मिलेगी तो इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो सामने आएगा। ब्रोकर्स अपना अपना एडवाइस देंगे, अलग अलग रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल टाटा स्टील अभी कसम में जुटा हुआ है। तो यहाँ पर या तो आप होल्ड का अपना मन बना सकते हैं या फिर आप एक बाय क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। शॉर्ट टर्म में टाटा स्टील ऐसे ही आपको नचाता रहेगा, यानी कि अप एंड डाउन हमें कंटिन्यूसली इस कंपनी में देखने को ऐसे ही मिलने वाले हैं। बाकी गाइज किसी भी तरह का मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, ना ही कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये जो अपडेट्स थी आप चाहें तो मल्टीपल आर्टिकल्स में से किसी भी आर्टिकल्स में से उठाकर पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे लगा क्यों ना आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब फोकस आपको रखना है ग्रीन स्टील के ऊपर। अगर आप स्टील सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ग्रीन स्टील के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि ग्रीन स्टील ही इन स्टील सेक्टर को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सवाल बस यही है कि ग्रीन स्टील अब कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी, कौन सी कंपनी ग्रीन स्टील की टेक्नोलॉजी को और अच्छे से कर पाएगी, यही देखना सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमारे इस चैनल पे आपको टाटा स्टील सेक्टर से रिलेटेड ऐसी अपडेट मिलती रहती हैं। स्पेशली हम मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो टाटा स्टील भी उनमें से एक था। तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी चाहिए। बाकी गाइज इसी तरह से अपडेटेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।